ये तीनों गन्स चलेगी, लेकिन फायर होगी एक ही। जो भी एक मर जाएगा वो तो गया, और जो दो बचेंगे वो आएंगे मेरे साथ। कम ऑन गाइस, मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूं, पर तुम में से किसी को भी मरते हुए नहीं देख सकता। 3, 2, 1। बाजी पलट गई। अब मौका है इन लोगों पे मिलकर वार करने का। तुम लोग ने मेरे सर पर बंदूक क्यों तानी है? क्योंकि तू एक चीटर है, लीडर होने का फायदा उठा रहा है। अब तक जो भी किया है चारों ने साथ में किया, तो ये गेम भी हम चारों साथ में ही खेलना चाहिए ना। अगर लाश की रानी है तो हम तीनों में से नहीं, हम चारों के बीच फैसला होना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? गन नीचे करो। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना ये खेल खेले भी नहीं, एक आदमी कम हो जाए। हाँ, 3 जन को जाना है तो हम 3 क्यों नहीं? हमारी यूनिटी है, हम एक है। हाँ? गन नीचे कर दे, गन नीचे कर दे। इस मिशन के लिए हम लोगों ने साथ जीने और मरने की कसम खाई थी, लेकिन तूने क्या किया? हाँ? अपने जान बचाने के चक्कर में हम तीनों को बलि का बकरा बना दिया। रॉकी, तू काउंटडाउन शुरू कर। नहीं। 3, 2, 1। नाटक कर रहे थे ये लोग। नॉट बैड संध्या राठी, नॉट बैड। तो हम चारों में झगड़ा लगाकर बाजी पलटना चाहती थी। तुझे क्या लगता है दिमाग सिर्फ तेरे पास है? कम ऑन, इतने टाइम में भी तू हम लोगों को समझ नहीं पाई। हम चारों एक दूसरे के लिए जीने और मरने वाले लोग हैं। तू हमें खत्म कर सकती है पर हमारी यूनिटी को नहीं। बार बार तुझे ये बात बताई है कि हमसे उलझने की कोशिश मत कर, मारी जाएगी। तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या? ऐसा लग रहा है तुझे जीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। सूरज, तुझे कैसे भूल गया मैं? चल ठीक है, और तेरा भी इसके साथ मरने का सपना पूरा कर देता हूँ मैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा नर्तन करो, इन दोनों को छोड़। मैं समझाऊंगी, आगे जैसे हमारी संध्या बिन ऐसे कोई भी गड़बड़। मैं आपके पगा पड़ूं। भागो। नहीं,
इनके आगे मत लड़ाई बाबू, इनसे हमारी जान की भीख मत मांगिए। नहीं बाबू, नहीं चाहिए मुझे इनकी भीख। इनसे बिल्कुल माना है ना तुझे, मार। जिंदा देखना चाहती है ना अपने बेटे बहू को? समझा दे इन्हें कि हमारे सामने होशियारी ना दिखाए, वरना एक गोली इन दोनों को साथ लेकर चली जाएगी। हाँ, और एक बात तू सुन, हम चारों यहां से बाहर जाएंगे, वो भी सही सलामत। ये तीनों साइंटिस्ट के आइडेंटिटी कार्ड्स पर और मैं इनके साथ। और ये कैसे करना है ये तू सोच। संध्या राठी, अब तो तेरी मदद से ही हम यहां से बाहर निकलेंगे और तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुन, हमसे भिड़ने की जुगाड़ लगाना बंद कर दे। जितना जमीन के ऊपर नजर आ रहे हैं ना, उससे कहीं गहरी है हमारी जड़ें। 4 हैं, और जब मरेंगे ना तो 4 लाख को लेकर मरेंगे। ये सिर्फ बंदूक ही नहीं है हमारे पास, इससे भी खतरनाक एक्सप्लोजिव से सिर्फ एक धमाका करूंगा, पूरा पुष्कर शहर स्मशान बन जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, मजबूर मत कर हमें अपना रंग दिखाने के लिए। समझ ले बात को। मैं एसपी अर्पिता खन्ना। दरवाजा खोलिए। 2 मिनट बाद दरवाजा खोला। अगर कोई चालाकी की तो सबसे पहले तेरे बेटे को मारूं। 2 मिनट बाद। इसकी वो जोड़ीदार आई है। सब लोग ऐसे दिखाओ जैसे हर रोज घर पे रहते हो। और याद रखना, अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो सबसे पहले तुम्हारे बच्चे मरेंगे। संभाल उसे और कैसे भी करके उसे यहां से भगा। और इस बार कोई चालाकी नहीं करना, वरना फिर गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दूंगा मैं। ये गन पकड़, शक नहीं होना चाहिए उसे, ध्यान रखना। मैं ऊपर बच्चों के पास जा रहा हूं और इस बार कोई गड़बड़ की सारे के सारे बच्चों को लेकर मरूंगा। नहीं, सब लोग अंदर चलो। चलो अंदर चल। अंदर चल। जल्दी करिए मीना जी। 1 मिनट अर्पिता जी। मीना जी, गेट खोलने में इतना टाइम क्यों लगा रही हैं? मीना जी, क्या हुआ? आपने इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? वो आतंकवादी घूम रहे हैं ना, तो दरवाजा बंद कर दिया। कभी जरूरत ना पड़ी ना तो कुंडी खुलने में टाइम लग रहा था, जाम हो गया है। आप अठे? हाँ, संध्या मैडम से काम था। हैं घर पे? हाँ, घर पे। आइए। ये हनुमान गली आज इतनी सुनसान क्यों है? कोई नजर ही नहीं आ रहा। वो आतंकवादियों के डर से ना सब अपने घर में छुप गए, इस वजह से। टेलीफोन की तारें टूटी हुई क्यों है? मीना जी, रेड अलर्ट चल रहा है। टेलीफोन लाइंस जुड़ी होनी चाहिए, कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में फोन करती हूँ,
वो अपना आदमी भेज के ये ठीक करवा देगा। नहीं, फोन मत कीजिए, किसी को फोन मत कीजिए। वो जेठानी जी है ना, उन्होंने टेलीफोन कर दिया है, कोई आता होगा इन्हें लगाने। आप भीतर चलिए ना। ठीक है, आइए। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। अर्पिता, आओ ना। अचानक आना हुआ तुम्हारा, कोई जरूरी काम होगा ना? आओ ना, बैठकर बात करते हैं। क्या लोगी अर्पिता? चाय, पानी? नहीं, थैंक यू सो मच। अर्पिता अचानक यहाँ क्यों आई है? कुछ जरूरी काम होगा ना अर्पिता तुम्हें? हाँ भी और नहीं भी। दरअसल आप इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग बीच में छोड़ के घर चली आई और उसके बाद हमारी कोई बात भी नहीं हो पाई, तो सोचा यहाँ आके मिल लेती हूँ। हाँ, वो भैया भाभी का अंतिम संस्कार करना है ना, इसलिए बहुत जरूरी था घर पे वापस आना। विक्रम जी, चोट कैसे लगी आप? एक्सीडेंट हुआ क्या? वो बाथरूम वो सीढ़ियों से गिर गई। बाथरूम से गिर गए या सीढ़ियों से फिसल गए? दरअसल विक्रम भैया का आज दिन ही कुछ अजीब है। आज सुबह बाथरूम में फिसल गए और फिर बाद में सीढ़ी से उतर रहे थे तो सीढ़ी से भी फिसल गए। आज इनका एक्सीडेंट वाला ही दिन। ध्यान रखिए आप अपना विक्रम जी, काफी चोट लगी है आपको। ये सब छोड़ो अर्पिता, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनवा दूं? रात भर जगी होगी तुम, कॉफी ठीक रहेगी, है ना? नहीं मैडम जी, उन सब की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे नजर नहीं आ रहे? वंश कहाँ है? वंश कहाँ है? आपके भैया भाभी का अंतिम संस्कार तो उसी के हाथों होगा ना? वंश तो टेररिस्ट के पास है, क्या कहूँ। एक्चुअली ये भी एक वजह थी मेरे यहाँ आने की। मैंने सोचा आप सभी लोगों को पुलिस सिक्योरिटी में, पुलिस वैन में शमशान ले चलते हैं। वैसे भी पूरे शहर में रेड अलर्ट लगा हुआ है और पुलिस इमरजेंसी केसेस वालों की मदद कर रही है। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? ये सारे ऑर्डर्स तो आप ही के हैं ना कि इमरजेंसी केसेस को पुलिस सिक्योरिटी और वैन में ले जाया जाए। चलिए पुलिस वैन में ले चलते हैं आप सबको। वंश को बुला लीजिए। इतना क्या सोच रही है ये? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? दरअसल वंश अभी है नहीं घर में। कनक है ना, उसके साथ खेल रहा है। यहाँ नहीं, पड़ोसी के घर में।
वहाँ पे और भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो कनक को वहाँ अच्छा लगता है, तो वंश कनक के साथ ही है वहीं पर। और वैसे भी ना अर्पिता, मैं वंश को ना इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहती हूँ। इतना छोटा है वो, ये सब पता नहीं कैसे, तुम समझ रही हो ना। और गाड़ी तो है ना मेरे पास, बाहर है ना गाड़ी, मैं चली जाऊंगी। मगर थैंक यू, तुमने इतना कुछ सोचा हम सबके लिए। ठीक है मैडम जी, इफ यू इंसिस्ट, मैं चलती हूँ। अगर कोई भी काम हो या जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। नमस्ते। गुड जॉब, इस पुलिस वाली को कोई शक नहीं हुआ। इसका मतलब संध्या मैडम ने मुझसे झूठ बोला कि बच्चे पड़ोस में खेलने गए हैं, और यहाँ सब इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं, जैसे कि किसी की चोरी पकड़ ली हो। नहीं, मैं इसे चुप कराता हूँ। हाँ, मैं भी। इसको कुछ मत करना। मैडम जी, आपने तो कहा कि बच्चे पड़ोस में खेलने गए हुए हैं, लेकिन कनक के रोने की आवाज तो ऊपर से आ रही है। हाँ वो तो पता ना, दरअसल अरे हाँ संध्या जी, जब आप फोन पे बात कर रही थी तभी वो आ गए थे। इनको पता नहीं चला, वो दोनों घर में ही हैं, ऊपर है। अच्छा, खेल रहे हैं ना वो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वंश घर पे ही है। सूरज जी, प्लीज वंश को बुलाइए। बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। मैं बुला के लाता हूँ। इतने गुस्से में है, कहीं सच बता बैठा तो गजब हो जाएगा। वंश कहीं नहीं जाएगा। अर्पिता जी दरअसल उनको शक हो गया है, बहुत गुस्से में है। वही जिद पड़ी है कि उनको वंश से मिलना है। संध्या जी ने टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात आगे बढ़ गई है। वो बोल रही है कि जब तक मैं एक बार वंश से ना मिल लूं तब तक मैं वहां से नहीं जाऊंगी। अब इसमें हम सब क्या कर सकते हैं, इसलिए चाहिए कि एक बार वंश अर्पिता जी से जाके मिल ले। एक बार बोला ना तुझे, वंश कहीं नहीं जाएगा मतलब कहीं नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी शंका समझ सकता हूँ, लेकिन मैं वो कुछ नहीं बोलेगा। हेलो, इसकी गारंटी ले रहा है तू? थोड़ी देर पहले यही तुम लोगों को कोस रहा था। ये नाराज है हमसे, इसकी नाराजगी अपनी जगह सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, ये कुछ नहीं बोलेगा। और वैसे भी ये खून है हमारा, अपने गुस्से अपनी नाराजगी से कहीं ज्यादा ये अपने बहन भाई से प्यार करते हैं। एक बात समझ ले लड़के, वहां तूने सच बोला और यहाँ पे सबको मार दूंगा मैं। तेरे भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, पूरी हनुमान गली को खत्म कर दूंगा। लाशें पड़ी होगी यहाँ। क्या हुआ वंश बेटा, आप इतने घबराए हुए क्यों हो बेटा? सब ठीक है ना? किसी ने कुछ बोला?
आंटी। मन जितना भरा पड़ा है, कहीं सच न बोल दे कि आतंकवादी यही हमारे घर में छिपे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।